तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के अंतर्गत लगातार आप सभी के तमाम तरह के कमेंट आ रहे हैं कि भैया आखिरकार जो यूपी डीएलएड एडमिशन की प्रक्रिया हमारी शुरू हुई है उस पर जो है एडमिशन के संदर्भ में जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, आगे यहां देख सकते हैं लिखा जा रहा है आवश्यक डॉक्यूमेंट्स पर बिल्कुल चर्चा करेंगे। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी ये है कि मेडिकल्स एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमारा कहां का होना चाहिए, है ना। मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज नहीं होगा कहां से बनेगा। और यहां कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके दो तरह के बनते हैं। ठीक है, एक तो आपका बनता है राजपत्रित अधिकारी द्वारा, एक तो आपके महाविद्यालय से जहां से आपने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की है वहां से आपका बनता है ना। आगे देखिएगा यहां काउंसलिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। और यहां एक सवाल यह है कि 5,000 का पेमेंट हम करें कि ना करें। और यहां देख सकते हैं सवाल यह भी है कि रैंक अगर आपकी 2,40,000 के ऊपर है तो आपके लिए विशेष सूचना है, आपको कब कैसे क्या करना है। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिएगा यहां हम आपको सबसे पहले जो एडमिशन के लिए हमारा जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या हो सकता है तो बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा एडमिशन से संदर्भ में जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हमारा होगा, सबसे पहले तो जो आपने अपने रैंक कार्ड को डाउनलोड किया है पहला डॉक्यूमेंट्स आपका वो होना चाहिए। ठीक है, दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपके आवेदन की स्लिप होनी चाहिए, जो आपने आवेदन किया है जो फाइनल प्रिंट निकला है। तीसरा डॉक्यूमेंट्स आपका होना चाहिए जो है 10वीं प्लस 12वीं प्लस उसके साथ साथ ग्रेजुएशन की मार्कशीट हमारी होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके जो है तीन चार डॉक्यूमेंट्स हो गए। जो है एक रैंक कार्ड हो गया, आवेदन की स्लिप हो गई, उसके साथ साथ जो है आप आवेदन की स्लिप के बाद हाई स्कूल इंटर और प्लस ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। और आपके पास होना चाहिए कम से कम आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जिससे हम ये प्रूफ कर सकें जैसे आप कैटेगरी का लाभ अगर ले रहे हैं, भाई आप एससी और एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, तो आपके पास ये कंपलसरी है अगर आप कैटेगरी का लाभ ले रहे हैं तो आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आज जनरल वाले विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपने ईडब्ल्यूएस को लगाया है ना, तो आपको ईडब्ल्यूएस उस समय दिखाना पड़ेगा जब आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तब आपको जो है देना अनिवार्य होगा। अब ये जो नियम हमारा है, अच्छा इतने डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए। और आपके पास जो है जो आपके आधार कार्ड वगैरह होने चाहिए, आधार कार्ड के साथ आपके जो है पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। और आपके जो ये एक सवाल और है कि मेडिकल सर्टिफिकेट, आप टीसी इत्यादि की बातें हमसे करते हैं तो ध्यान दीजिए कि भैया टीसी आपका नहीं लगता, और अगर आपके पास टीसी होगा भी तो आप दीजिएगा मत। ठीक है, क्योंकि टीसी आपकी कंपलसरी नहीं, जितनी चीजें मैंने आपको बताया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें होंगी वो हाई स्कूल इंटर और ग्रेजुएशन है। और उसके साथ साथ जो हमने बताया ये रैंक कार्ड आपका हो गया। ठीक है, रैंक कार्ड के बाद आपका जो अलॉटमेंट, सॉरी एक चीज मैं भूल गया, अलॉटमेंट रिजल्ट जो आपका ये प्रूफ करेगा कि नहीं आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, अब अगर आप किसी कॉलेज में डायरेक्ट चले जाते हैं, जैसे आप मुझे फीस को पेमेंट कर दीजिए, हम आपका एडमिशन 50,000 में करवा रहे हैं। ठीक है, अब बच्चे कर क्या रहे हैं कि वो डायरेक्टली हमें 5,000 का पेमेंट कर देने, कोई 10,000 का कर दे रहा है, भाई आप 10,000 का कर रहे हैं तो 5,000 रुपया काउंसलिंग और 5,000 रुपए अलॉटमेंट का कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप 5,000 कर रहे हैं तो 5,000 आपका सिर्फ काउंसलिंग फीस होगा। हम आपसे तब जाके संपर्क करेंगे जब आपको हमारा कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आप अधिकतर बच्चे ये कर रहे हैं कि बच्चे मुझे पेमेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, कि भैया आप देखिएगा जब जो प्रोसेस होगा हमें बता दीजिएगा, हम पेमेंट अपना कर देंगे। लेकिन लोग 5,000 का पेमेंट ज्यादातर कर रहे हैं, अगर आपको भी करना है तो आप संपर्क करिएगा 50,000 में एडमिशन। ठीक है, नंबर हमारा है 94 52 33 10 53 पर आप इस पर संपर्क करिएगा। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, एनी टाइम आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अगर कॉल नहीं लग रहा है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे बात कर सकते हैं, है ना। दूसरी चीज ये है, हाँ मैं बात कर रहा था जैसे आपको लग रहा है कि नहीं जो है हम ये चीजें ये प्रोसेस नहीं कर पाएंगे तो आप मुझे पेमेंट कर दीजिए, मैं अपने स्तर से आपका एडमिशन करवा दूंगा। लेकिन हाँ वही लोग पेमेंट करेंगे
वही लोग कर सकते हैं, जैसे आपको मेरे कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है, बाकी आपके पैसे की जरूरत मुझे नहीं भैया, ठीक है। अगर मेरे यहाँ एडमिशन लेना है तो बिल्कुल आप संपर्क करिए, और वैसे भी कर सकते हैं। आपको दिक्कत है मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन लोग कहते हैं कि हम प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। एडमिशन आपका कहां होगा ये भी देख लीजिएगा। एडमिशन आपका होगा भैया फिरोजाबाद में, ठीक है, फिरोजाबाद में होगा, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। एक चीज और लोगों की तरह मेरा ये काम नहीं है कि 50 जगहों पर मैं एडमिशन कराऊं। एक सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास की। आप मेरे पास 5,000 10,000 रुपए पेमेंट कर दे रहे हैं, आपको एक विश्वास है कि नहीं यहां पर अगर हम पेमेंट करेंगे तो पेमेंट हमारा नाजायज नहीं जाएगा, ठीक है। और एक चीज मैं दावा करता हूं, अगर आप मुझे पेमेंट कर रहे हैं, एडमिशन जैसे ही आपका समाप्त होता तत्काल मैं आपको स्लिप भेज दूंगा, ठीक है, चलेगा। यहां बात हो रही थी मेडिकल एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आप अपने नियरेस्ट, जैसे कोई मानी बात नहीं है कि आप जिस जिले के उसी जिले पर आपको जाना, नहीं, ठीक है। आप किसी भी जिले से बिलोंग करते हो, आप कहीं भी रह रहे हो, ठीक है, आप उस जिले पर चले जाइए जहां सीएमओ बैठते हो, चीफ मेडिकल ऑफिसर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। आप वहां चले जाइए, वहां पर एक फॉर्म हो सकता है 10-20 रुपए, वैसे ये फ्री ऑफ कॉस्ट शायद होता है, ठीक है। तो वहां से आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, आप कहीं से मत बनवाइएगा, सिर्फ और सिर्फ जो है सीएमओ ऑफिस से ही ये बनता है, ठीक, और कहीं से आपका बनेगा नहीं, है ना। अगर कहीं से आप बनवाते हैं तो हालांकि इनके लिए मेडिकल और कैरेक्टर के लिए आपका एडमिशन नहीं रुकेगा, ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज है, आपको परेशान नहीं होना है। और इसके साथ साथ एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी होता है, वो भी लगता है, लेकिन इन सबके लिए आपका जो एडमिशन नहीं रुकेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट जो ऊपर की चीजें मैंने आपको बताया, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, ठीक है, रैंक कार्ड है, आपका अलॉटमेंट रिजल्ट है, आवेदन की स्लिप है, और जाति और निवास ये आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। इतने डॉक्यूमेंट्स आप रखिए, बाकी मेडिकल नहीं है, कैरेक्टर नहीं है और प्रोविजनल नहीं है, इसके लिए आपका नहीं रुकेगा। हाँ, दूसरी चीज, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जहां से आपके कॉलेज में मांगा जा रहा है, जैसे हम मानते हैं आपके जो है राजपत्रित अधिकारी द्वारा अगर मांगा जा रहा है तो आप वहां से बनवाइएगा, ठीक है। और एक होता है आपके महाविद्यालय से बनता है, जहां से आपने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त किया है, ठीक है। अगर वहां से बन रहा है या वहां से आपके कॉलेज वाले मांग रहे हैं तो आप वहां से बनवाइए। दोनों ऑप्शंस होते हैं, आप देखिएगा जहां से लग रहा है भैया वहां से आप बनवा लीजिएगा, ठीक है। तो ये इतने डॉक्यूमेंट्स आप रखिएगा। अब रैंक 2,40,000 के बाद वाले, यहां 2 बार मैंने लिख दिया है, ठीक है। देखिएगा सबसे ज्यादा परेशान जिनकी रैंक 2,40,000, जैसे आपकी रैंक 2.5 लाख है, 3 लाख है, 3,20,000 है, 3,25,000 लोगों ने फॉर्म ही अप्लाई किया है, तो वो परेशानी का सबब उनको बना हुआ है कि हमारा एडमिशन नहीं होगा। नहीं, एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा कहा हूं कि आपको सेकंड फेज में मौका मिलेगा भैया, है ना। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर कोई एडमिशन आपका कहीं नहीं हो रहा है तो आपका भाई आपके साथ है, मैं दावा करता हूं, ठीक है। कहीं नहीं हो रहा है तो आप हमसे संपर्क करिए, कॉन्टेक्ट नंबर मैंने अपना दे रखा है, ठीक है, आपका एडमिशन मैं करवाऊंगा, है ना, बिल्कुल लीगल तरीके से। लोग हम हमेशा चर्चा कर रहे हैं ये मान्यता प्राप्त वगैरह की, आप लगातार हमसे पूछ रहे भैया कॉलेज मान्यता प्राप्त है या नहीं है। तो यार एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो कॉलेज है विगत 12-13 वर्षों से लगातार अपनी तीव्र गति से चल रहा है ना। तो ऐसे आपको जो कहते हैं, आप गूगल पर सर्च करते हैं, पता नहीं कौन कौन सी साइट आप सर्च कर लेते हैं, उसमें डालते हैं, तो यार हर कोई साइट वो ऑफिशियल नहीं होती है। मैं तो कहता हूं चलिए ठीक है, आप मान लीजिए कि हमारा कॉलेज रजिस्टर्ड नहीं, आप काउंसलिंग करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा, ठीक है। जब काउंसलिंग की लिस्ट में आएगा तो आप खुद समझ जाएंगे कि नहीं ये कॉलेज रजिस्टर्ड है या नहीं है, ठीक है। चलिए यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। दूसरी चीज यह है, काउंसलिंग जो है स्टेप बाय स्टेप हम आपको दिखाना चाहेंगे, थोड़ा सा ज्यादा हम तो नहीं बताएंगे, ठीक है। आप जब साइबर कैफे पर जाएंगे तो वहां से सारी चीजें आपको खुद ब खुद नजर आएंगे, ठीक है। आप सरकारी रिजल्ट पर विजिट करिए या तो डायरेक्टली आप updled.government.in पर विजिट कर लीजिए, ठीक है। हम विजिट करते हैं UPDLED पर, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो देख सकते हैं आपके बीच में कुछ इस तरह के इंटरफेस नजर होकर आता है। सबसे पहले आप इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं नीचे सारी डिटेल्स दी गई है, ठीक है। यहां देख लीजिएगा, आप कहीं मत विजिट करिए, ठीक है। यहां देख सकते हैं UPDLED एडमिशन, आप इस पर जा सकते हैं, व्यू पर क्लिक करिए, या तो आप सबसे ऊपर चले आइए, यहां देख सकते हैं UPDLED एडमिशन DLED एक्टिविटी पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। यहां पर आपने क्लिक किया, नो योर रैंक पर आप क्लिक करिए। अभी आपको पे सीट अलॉटमेंट फीस पर आपको नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि आपकी सीट अभी अलॉट नहीं हुई भैया, है ना। नो योर स्टेट रैंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप जो है आपकी स्टेट रैंक आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा होगा, ठीक है। और जैसे ही आप जो है
स्टेट रैंक अपना निकालते हैं, वहां पर एक ऑप्शन आता है कि अब आप 5,000 का पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो जिनकी रैंक 2,40,000 के पहले है, ठीक है, अगर आपकी रैंक 2,40,000 के ऊपर है तो आप पेमेंट मत करिएगा। अगर 2,40,000 के नीचे है तो आप पेमेंट कर दीजिएगा 5,000 का। बाकी आपका जो एडमिशन होगा वो तो शेड्यूल के अनुसार ही होगा। ठीक है, जो शेड्यूल है उसके अनुसार आपका एडमिशन होगा। बाकी अगर कहीं दिक्कत है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप मुझे बताइएगा। ठीक है, बाकी यहाँ जब काउंसलिंग चॉइस फिलिंग के बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है, हाँ, एक बात मैं फिर से कहूंगा, अगर आपको 50,000 में एडमिशन चाहिएगा तो बिल्कुल आप बेधड़क इस नंबर पर संपर्क करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल नंबर थोड़ा सा स्विच ऑफ जा रहा है, एक्चुअली थोड़ी सी व्यस्तता की वजह से इस समय भी मोबाइल ऑफ ही है। ठीक है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा, आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है व्हाट्सएप, आप व्हाट्सएप पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।